हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो जिस वैकेंसी का काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। तो हरियाणा सीईटी ग्रुप सी की नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है, री एडवर्टाइज़ की गई है, वापस से इसकी नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या वैकेंसीज़ हैं, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न में कोई बदलाव किया गया है, और क्या आर्थिक सामाजिक या सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो मार्क्स दिए जाते थे, क्या वो अब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या ये नोटिफिकेशन में लिखा है। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे। री एडवर्टाइज़ की गई है और ये कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हरियाणा सीईटी ग्रुप सी की वैकेंसीज़ की पूरी प्रिपरेशन के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो फिर से री एडवर्टाइज़ की गई है, फिर से एक मौका दिया गया है सभी कैंडिडेट्स को जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, अब उनको भी एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। और जो किसी कारणवश रह गए थे, जिनकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो उनको भी अब फिर से मौका दिया जाएगा इस वैकेंसीज़ में जॉब लेने के लिए। तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी जानेंगे। तो फटाफट से हम ऑफिशियल वेबसाइट की ओर आते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर जब आप सबसे ऊपर देखोगे तो राइट साइड में लिखा हुआ है री एडवर्टाइजमेंट 4/2024 पर ग्रुप सी पोस्ट। और साथ ही साथ री एडवर्टाइजमेंट की गई है कांस्टेबल इन हरियाणा पुलिस की, जो कि सीईटी के थ्रू भरे गए थे। तो री एडवर्टाइजमेंट की गई है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो पहली बात तो आपका अप्लाई ऑनलाइन वाला जो है वो पेज खुल जाएगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे, इधर इस वाले पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये नीचे एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाएंगी, ये नीचे ओपन हो जाएंगी। और अगर हम इस वाले पे क्लिक करते हैं तो आपकी फुल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी आपके पास। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 4/2024 आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और डेट ऑफ इसकी जो एडवर्टाइजमेंट की थी वो 28/6/2024, यानी कि कल ही ये नोटिफिकेशन आउट हुई है। इसकी जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, आज से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कल एडवर्टाइजमेंट आ गई थी, आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्लोजिंग डेट है वो 8/7 है। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं दिया गया है। 29/6 से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म, 8 तारीख तक ही आप भर सकते हो। ठीक है। फीस डिटेल की बात करें, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट बाय एनी कैंडिडेट। तो कोई फीस नहीं है। क्यों नहीं है वो भी नीचे मैं आपको बताऊंगा कि फीस क्यों नहीं रखी है और इतना कम टाइम क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट निकाली किसके लिए गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट फॉर द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। यानी कि जो सीईटी हुआ था उसमें जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, सभी के लिए नहीं है ये। सीईटी जो हुआ था उसमें जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, जिनकी जो क्वालिफाई किए गए थे, सिर्फ वही इस पोस्ट के लिए अब एलिजिबल हैं। इसमें हर कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, कोई न्यू स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो क्वालिफाइड है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकाली गई हैं, आर इनवाइटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप सी पोस्ट फ्रॉम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट। 4/2024 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया। 29/6 से लेकर 8/7 तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, हफ्ते 10 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023। तो जो जिन्होंने 3/2023 में इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट भरा था, डेटेड 7/3/2023, हैव अप्लाई अ फ्रेश फॉर दिस पोस्ट, उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जो क्वालिफाई हो गए थे और जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनको भी अब अप्लाई करना पड़ेगा, कोई नया बच्चा इसके अंदर नहीं आएगा। डिटेल ऑफ वेरियस पोस्ट, पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, एज, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अ ग्रुप सी पोस्ट ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कमीशन, अटैच अपेंडिक्स बी में आपके पास ये सारी डिटेल दे रखी है। नीचे आते हैं तो उम्मीद पता लग गया होगा कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा। आगे बात करते हैं क्रिटेरिया फॉर सिलेक्शन और एग्जामिनेशन और सिलेबस की। तो इसमें स्पेशली ये लाइन ये जोड़ा गया है क्या, इन व्यू ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट डेटेड 31/5/2024 को, जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था, इन एलपीए नंबर, ये नंबर है, द वेटेज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स ऑफ 2.5% इन द स्कीम ऑफ मार्क्स हैज बीन डन अवे विथ। इसका मतलब ये है कि जो आपको आर्थिक सामाजिक या सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो मार्क्स दिए जाते थे वो अब नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार
द वेटेज ऑफ द सोशो इकोनॉमिक मार्क्स 2.5% इन द स्कीम ऑफ मार्क्स हैज़ बीन डन अवे विद, यानी कि अब वो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अकॉर्डिंगली द पैटर्न एग्जाम शैल बी एज फॉलो, इसके अकॉर्डिंग जो है वो पैटर्न बनाया गया है। तो पैटर्न क्या है, ऑल क्वेश्चन शैल बी कंपलसरी, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी में आएगा। एन ऑफलाइन OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा। ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट के लिए देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100, 100 क्वेश्चन आपके पास होंगे। वेटेज होगी एक क्वेश्चन की 0.975 मार्क्स की। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे, एक क्वेश्चन होगा 0.975 मार्क्स का। अ कैंडिडेट हैज़ टू फिल वन ऑप्शन कंपलसरी आउट ऑफ 5 ऑप्शंस, और कैंडिडेट को 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भरना कंपलसरी होगा। इन केस अ कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शंस फॉर अ क्वेश्चन देन 0.75 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। तो अगर कोई बच्चा किसी एक ऑप्शन को, किसी भी ऑप्शन को नहीं चुनता तो उसके 0.975 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहली बात तो जो आपके पास सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के जो 5 मार्क्स या जो भी मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते थे वो अब नहीं दिए जाएंगे, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है। मैं आपको इसका मतलब भी बता देता हूँ। जैसे अगर मैं इसको खोलता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन में इसको डालता हूँ तो यहाँ पर साफ साफ लिखा जा रहा है कि फैसले के मद्देनजर अंकों की योजना में 2.5% सामाजिक आर्थिक अंकों का वेटेज खत्म कर दिया गया है। तो ये जो वेटेज था ये अब नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका पैटर्न बनाया गया है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलेंगे शैल बी गिवन टू मार्क 5th ऑप्शन, यानी कि 105 मिनट का आपके पास एग्जाम पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 0.975 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको आर्थिक सामाजिक मानदंड के जो अंक हैं वो नहीं दिए जाएंगे। पहले जो लेते थे और जो बच्चों ने और ये बहुत अच्छा फैसला है कि नहीं दिए जाएंगे। अब जो पेपर है वो एक लेवल का हो चुका है हर बच्चे के लिए, जो पढ़ेगा अब एग्ज़ाम उसी का ही क्लियर होगा, ठीक है। नहीं तो पहले बच्चे झूठे सर्टिफिकेट बनवा के 5 अंक लेके अपना जॉब ले जाते थे, लेकिन अब ये बहुत बढ़िया फैसला किया मेरे अकॉर्डिंग कि अब ये मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं। आपका प्रोसेस क्या रहेगा, आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन कमीशन शैल होल्ड ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ये आपको सबको पता है कि ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द स्किल एंड फॉर द रिटर्न टेस्ट हु शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द सच एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर लेस देन 30। अगर किसी पोस्ट के लिए अगर वैकेंसीज लेस देन 30 हैं तो सिर्फ आपके पास 5, तो कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 5 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। अगर 30 से 40 वैकेंसीज हैं, 30 से 40 के बीच में वैकेंसी है तो सिर्फ 150 बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। अगर 30 से कम है तो 5 गुना बुलाए जाएंगे। मान लो 30 से कम 20 हैं तो 100 बच्चे बुलाए जाएंगे। 30 से कम अगर आपके पास 21 हैं तो 105 बच्चे बुलाए जाएंगे, इस तरीके से। लेकिन अगर 30 और 40 के बीच में कहीं वैकेंसीज हैं तो 150 बच्चा बुलाया जाएगा। कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 40। अगर एडवर्टाइजमेंट ग्रेटर देन 40 होती है तो आपके पास 4 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। किसी में वैकेंसी में अगर 40 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो 4 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। CET मार्क्स ऑफ द लास्ट कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट इन टर्म्स एंड क्लॉजेज, ये वगैरह वगैरह जो दे रखा है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, आपको बस अप्लाई करना है। मेन बात ये थी कि आपको सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के जो 5 अंक दिए जाते थे वो अब यहाँ पर नहीं दिए जाने वाले हैं। रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पर आपको दे रखी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 100 मार्क्स रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी, यहाँ पर ये कुछ बोला गया है कि इफ द टोटल मार्क्स ऑफ द स्किल और रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर अ पोस्ट आर 100 देन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द स्किल और रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी 97.5। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 97.5 रहेंगे, ठीक है। अब वो नहीं है कि 90 मार्क्स का पेपर है वगैरह वगैरह, अब 97.5 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर इसके अंदर दे सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मांगा गया है, ये हर एडवर्टाइजमेंट मांगते हैं। और मेन तो वही था कि पैटर्न में क्या चेंज आया है, क्या चेंज नहीं आया है। सिलेबस आपका वही है। रिलैक्सेशन की एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बोला गया है वेयर द अपर एज लिमिट 42 विदाउट एनी रिलैक्सेशन शैल बी सेम 15 60 40 ईयर। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है, BC वालों के लिए भी 5 साल की है, SC वालों के लिए भी यहाँ पर 5 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और
नीचे आते हैं, हाउ टू अप्लाई आपको दे रखा है, ये आपको पता है कि कैसे अप्लाई करना है, मैं भी आपको बता दूंगा कि अप्लाई कैसे करना है। जिनका अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने जिनका सीईटी जो था वो क्वालिफाई था, लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, क्वालिफाई था लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो वो भी इसमें अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जिनका सीईटी क्वालिफाई था लेकिन उन्होंने पिछले साल फॉर्म नहीं भरा था मेंस एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी इसको अब जो है वो भर पाएंगे, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे नीचे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ दे रखी है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ये हमने देख लिया है। कैसे अप्लाई करना है ये आपको दे रखा है। ये देखिए, ये विड्रॉल नोटिस है। विड्रॉल नोटिस क्या कहता है कि कंसिक्वेंट अपॉन द नोटिफिकेशन इशूड बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डेटेड वगैरह, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शेल कंडक्ट अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया था, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए था। इन द एंड आखिरी में जाके ये बोल दिया गया, however it also has been decided that a fee already deposited by the applicant in respect of our advertisement will be refunded, for which a separate notice will be issued soon। तो जिन्होंने फीस डिपॉजिट करा रखी थी उनका जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं किसकी, एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैटेगरी, डिपार्टमेंट और नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ है, जूनियर कोच क्रिकेट की वैकेंसीज है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, तो यहाँ पर 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 5 बच्चे बुलाए जाएंगे बस। ठीक है, इस तरह से ये है। आगे ये सारी एडवर्टाइजमेंट है किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है। जैसे अगर बात करते हैं तो अर्बन लोकल बॉडीज़ कम फायर सर्विस हरियाणा, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की वैकेंसीज हैं, 1646 वैकेंसीज यहाँ पर मांग गई है, तो यहाँ पर 4 गुना बच्चे जो हैं वो बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट दे रखी है। ये है एक्सटेंशन ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाई सीईटी, रिस्पेक्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन के बारे में। ये आपके पास डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, डिटेल जो है वो दे रखी है कि हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट मैट्रिक, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी कि हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास मैट्रिक में होना चाहिए। एज 18 से 42 है सभी कैटेगरी के लिए, सिर्फ इन कैटेगरीज को छोड़ के। अगर इन कैटेगरी की बात करें 320, 321, 325, 337, 381, 382, 384, 385, इनको छोड़ के बाकी सबके लिए एज 18 से 42 है। 320, 21 की बात करते हैं तो उनके लिए 21 से 27 है। 25 से 37 की बात करें और 25 एंड 37 की बात करें तो 18 से 35 है। 81, 82 की 18 से 25 है। 384 की 18 से 22 है। 385 की 18 से 26 है। बाकी सब पोस्ट के लिए 18 से 42 है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर है, नेम ऑफ पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर सिविल, पे लेवल 6 है। यहाँ पर बीसीए की पोस्ट नहीं है, जनरल की 4 पोस्ट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 4 निकालेंगे। तो ये डिपार्टमेंट वाइज भी जो है वो कैटेगरी वाइज भी पोस्ट यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, जैसे हरियाणा हाउसिंग बोर्ड में बात करें तो 6 वैकेंसीज हैं, बीसीए की 2 वैकेंसी है, इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हरियाणा हाउसिंग बोर्ड में बात करें तो 13 हैं। इसी तरह से HVPN में टोटल वैकेंसीज 22 हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मांगी गई हैं, तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। भरने से पहले फॉर्म को एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लें, हम किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो कंप्लीट यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर ग्राम सचिव वगैरह थी ग्रुप सी, और उसकी जो थी अगर हम देखें कहीं नीचे दे रखी होगी जिसके लिए सारे पंगे हो रहे, 56 पोस्टें देखिए, ये 56 ग्रुप 56 की है, बहुत इसमें पंगे पड़े हैं। तो ग्रुप 56 वालों में अगर बात करते हैं, ये नीचे आएगा आपका ये आगे पटवारी वगैरह की वैकेंसी की, पटवारी की 1213 वैकेंसीज हैं। PWD में पटवारी की 23 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर दे रखी है। तो ये भी आपको देखना है कि आप किस पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं। स्टोर कीपर हो गया आपके पास, ऊपर तो बहुत सारी पोस्ट हैं, वापस से आप इसको भर सकते हैं। तो मेन चीज़ तो यही थी कि री एडवर्टाइजमेंट कर दी गई है, आपको फिर से अप्लाई कर सकते हैं 8/6 से लेके 29/6 से लेके 8/7 तक। जिनका CVT क्वालिफाई था वो अप्लाई कर पाएंगे, कोई नया बच्चा इसके अंदर अप्लाई नहीं कर पाएगा, और आपको सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के जो मार्क्स थे वो अब नहीं दिए जाएंगे।
तो यही डिटेल आपको देनी थी इस एग्ज़ाम की फिर से प्रिपरेशन के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।